जब मैं स्कीइंग करने गया था, एक बिगिनर लड़की चिल्लाते हुए आई और मुझसे टकरा गई, फिर सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। बाद में वही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं हमेशा सोचता था कि ये सब डेस्टिनी थी, जैसे किस्मत ने हमें मिलाया हो। लेकिन एक दिन गलती से मुझे उसके ड्रॉअर में एक सर्टिफिकेट मिला, जिसमें लिखा था कि वो स्कीइंग चैंपियन रह चुकी है। मैं अभी अभी हाई स्लोप से स्की करके नीचे आया था। मेरा कूल फिनिशिंग पोज भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी अचानक मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। एक बिगिनर लड़की बहुत पैनिक में थी। वो नीचे आते हुए हाथ हिला हिलाकर सबको साइड होने के लिए कह रही थी। उसके स्की पोल्स तक उड़ गए थे। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया और वो सीधा मुझसे टकरा गई और मुझे जोर से हक कर लिया। हम दोनों स्नो पर 2 बार रोल होते हुए जाकर रुके। पूरे स्की एरिया के लोग हमें देखने लगे। मैं एम्बैरेसमेंट में जल्दी से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से स्नो हटाया, फिर देखा वो लड़की भी उठने की कोशिश कर रही थी। मैं झुककर उसकी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया और अपने स्की गॉगल्स उतार दिए। मेरा हाथ अपने सामने देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर उसकी नजर मेरे हाथ से होते हुए ऊपर आई और उसका छोटा सा फेस मेरी तरफ मुड़ गया। मुझे नहीं पता ये एक्सरसाइज की वजह से था या नर्वसनेस की वजह से, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी फास्ट चल रही थी। उसकी आंखें एक डरे हुए छोटे डियर की तरह मॉइस्ट थी, जो शर्माते हुए मुझे देख रही थी। उसकी वाइट और डेलिकेट स्किन एक पोर्सिलेन डॉल जैसी थी, जिसके सामने पास की स्नो भी फेड लग रही थी। उसने अपनी रेड हुई नाक हल्का सा स्निफ की और बेचारी सी आवाज में सॉरी बोला। सॉरी, मैंने आपको टक्कर मार दी ना। भले ही उसकी आवाज नर्वस थी, लेकिन फिर भी बहुत स्वीट लग रही थी। मुझे लगा जैसे उसकी ब्यूटी ने मुझे क्रिटिकल हिट मार दिया हो। मेरा ब्रेन 2 सेकंड के लिए काम करना बंद कर गया। अ, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर दोबारा अपनी सॉफ्ट नजरों से मुझे देखा। उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे मेरा दिल एक बीट स्किप कर गया। ऐसा फील हुआ जैसे अचानक लव एरो लग गया हो। उसने अपने सर को पकड़ा। मुझे लग रहा है थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसकी लास्ट लाइन कंप्लीट होने से पहले ही वो सीधा मेरी बाहों में गिर गई। गया काम से। कहीं मैंने इसकी नेक बोन तो नहीं तोड़ दी? मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बार बार चक्कर लगा रहा था। उसके फैमिली मेंबर्स को डॉक्टर से बात करते देख रहा था। मेरा दिल बहुत पैनिक में था। भले ही मैंने उसको टक्कर नहीं मारी थी, लेकिन मैं स्की एरिया में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। अगर कस्टमर हर्ट होता तो मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता था। जब तक डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। तुम हो? हेलो आंटी, मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मेरा सरनेम जैंग है। आज स्कीइंग के टाइम। अच्छा, तुम प्रोफेसर लियो आनयू के रिसर्च स्टूडेंट हो ना? आंटी, आपको कैसे पता? जैंग, अच्छा हुआ तुम थे। तुम तिजवान के साथ थे। हमारी फैमिली तुम्हारी बहुत थैंकफुल है। देखो तो कितना अच्छा लड़का है, लुक्स भी कितने डिसेंट हैं। तुम टेंशन मत लो, आंटी डेफिनेटली अप्रूव करती है। क्या? आंटी, आप क्या बोल रही हैं? ठीक है, तुम भी ज्यादा मत सोचो। तुम यहीं रुककर तिजवान का ख्याल रखो। मैंने पलटकर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई तिजवान को देखा। वो अभी भी होश में नहीं थी। उसकी आईलैशेस नीचे झुकी हुई थी, लंबी और थिक, बिल्कुल एक डॉल की तरह। अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में होती तो कम से कम कैंपस गॉडेस लेवल की होती। सच कहूं तो मुझे भी वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं यहां रुककर इसका ख्याल रखूं, ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। आंटी, मुझे स्की एरिया वापस जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा और गाड़ी नहीं मिलेगी। स्की एरिया का एनवायरनमेंट बहुत खराब है। वैसे भी रिसेंटली हमारे पास एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, आगे से तुम वहीं रह लेना। ये पासवर्ड है। ये सही नहीं होगा आंटी, और ट्रैवलिंग भी इनकन्वीनियंट होगी। ओह हाँ, ये भी सही है। तो तुम्हें एक कार भी दे देते हैं। शाओजेंग, तुम्हें ड्राइविंग आती है? हाँ, आती तो है, लेकिन तो ये कार तुम चला लेना। ये तो पोर्शे है। हे भगवान, अब समझ आया, जिसने मुझे टक्कर मारी थी वो कोई गॉडेस नहीं, बल्कि वेल्थ की गॉडेस थी। आंटी, क्या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं बस चाहती हूं तुम तिजवान के साथ अच्छा बिहेव करो, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, वो उठने के बाद पक्का तुम्हें देखना चाहेगी। बॉयफ्रेंड क्या? नहीं नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। बेटा, ऐसी बात मत बोलो। छोटी सी बात पर ब्रेकअप की बात कैसे कर सकते हो? गुड बॉय, तुम दोनों प्रॉपरली रिलेशनशिप में रहो, बिल्कुल ब्रेकअप नहीं करना, समझे? मेरे पास 100 मुंह होते तब भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सच कहूं तो मैं भी चाहता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड होता, लेकिन उस लेवल की ब्यूटीफुल लड़की, ऊपर से इतनी रिच फैमिली, जो कैजुअली कार और हाउस गिफ्ट कर दे, क्या वो सच में मुझे पसंद करेगी?
मैं अभी भी एक्सप्लेन करने वाला था, तभी हॉस्पिटल बेड से एक हल्की सी आवाज आई। हू तजुवन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो उठ गई थी। उसकी मम्मी जल्दी से उसके पास गईं और उसे सपोर्ट किया। कुछ सवाल जवाब के बाद हू तजुवन धीरे धीरे नॉर्मल हुई। उसकी नजरें पूरे हॉस्पिटल रूम में घूमी और फाइनली मुझ पर रुक गई। उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गईं। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें याद नहीं? मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था। शाओजांग, प्रोफेसर लियू का स्टूडेंट, वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे ग्रैंडपा वैसे भी डीन है, वो तुम्हारी गॉसिप सुनने थोड़ी जाएंगे। तुम्हारे ग्रैंडपा के पास तुम्हारी गॉसिप सुनने का टाइम नहीं है। उन्होंने खुद तुम्हें और शाओजांग को साथ देखा था, तभी मुझसे पूछने आए। शाओजांग? उसने कंफ्यूजन में आईब्रोज रेस किए, फिर उसकी आंखें एक बार घूमी, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। मुझे लगा वो डेफिनेटली कुछ बोलेगी ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, राइट? मुझे कुछ याद नहीं है, शायद मेरी मेमोरी चली गई है। मेमोरी लॉस? क्या तुम बस लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश नहीं हुई थी? ये मेमोरी लॉस कैसे हो गया? शायद गिरते वक्त मेरे सिर पर चोट लग गई होगी। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद सब याद आ जाएगा। बस मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी बेटी की चॉइस इतनी अच्छी होगी। उसने चुपके से अपनी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसका शर्मीला और प्यार भरा एक्सप्रेशन देखकर मैं अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे अचानक स्प्रिंग सीजन आ गया हो। बाहर की सारी बर्फ भी शायद पिघल गई होगी, वरना इस मोमेंट पर मेरे दिल में इतने सारे फूल एक साथ कैसे खिल सकते थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद डॉक्टर से दोबारा चेक करवा लेंगे। कंपनी में कुछ काम है, मम्मी को पहले जाना होगा। आंटी वू यहीं रुककर तुम्हारा ध्यान रखेंगी। शाओजांग, प्लीज तुम तजुवन के साथ रुक जाना, अभी यूनिवर्सिटी वापस मत जाना। घर और कार तुम बिना टेंशन के यूज कर सकते हो। हम सब एक फैमिली ही तो हैं। ज्यादा फॉर्मल मत होना, वरना आंटी गुस्सा हो जाएंगी। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका भी नहीं दिया। हू तजुवन को मेरे हवाले करके वो सीधा चली गई। मैं ऑकवर्ड होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो हू तजुवन मुझे ही देख रही थी। मुझे देखते ही वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसके होठों पर वो स्माइल छुप नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में शर्म भी थी और प्यार भी। मेरी हार्टबीट लगभग सीने से बाहर आने वाली थी। उसके बेड के पास बैठकर मेरी सांसें तक कंट्रोल में नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो? उसकी उंगलियां नर्वस होकर बेडशीट को पकड़ रही थी। उसकी आंखों में टेंशन भी थी और थोड़ी सी उम्मीद भी। वो बहुत केयरफुली मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त मुझे अचानक यकीन हो गया कि किसी को पसंद करना सच में बस एक बल की बात होती है। क्लियरली ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का परफेक्ट चांस था। लेकिन जब मुझे होश आया, तब तक पता नहीं कैसे मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे एक्सेप्ट करते देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसकी स्माइल और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और दिल छू लेने वाली हो गई। वैसे एक बात, तुम्हारा वीचैट कौन सा है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? क्या तुम मुझसे गुस्सा होकर मुझे डिलीट कर चुके हो? उसने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर देखकर मैं भी अंदर से पैनिक होने लगा। सॉरी, मैं ही बहुत इम्मेच्योर थी। मेरे पास तुम्हारे जैसा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था, फिर भी मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी। हम दोबारा ऐड कर लेते हैं ना, प्लीज? ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने अंदर ही अंदर खुद को डांटा कि मैं सच में कैसा इंसान हूं। स्पेशली उस रात जब मैंने उस लग्जरी अपार्टमेंट को देखा जहां से अमेजिंग रिवर व्यू दिख रहा था और साथ में वो स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार। मैं बस सोचता ही रह गया। समझ नहीं आ रहा था, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर सिर्फ एक रात में मैं सुपर कार चलाने वाला और लग्जरी हाउस में रहने वाला इंसान कैसे बन गया? ये फीलिंग ऐसी थी जैसे मैं अचानक अपनी लाइफ के पीक पर पहुंच गया हूं और एक रिच ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को घर लेने वाला हूं। तजुवन का ध्यान रखने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मैं वापस स्की रिजॉर्ट में काम करने चला गया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद से मैंने घर से एक भी पैसा नहीं लिया था। मेरे मम्मी पापा जल्दी गुजर गए थे। मेरे दादा ने बहुत मुश्किल से मुझे अकेले बड़ा किया था। घर की हालत इतनी खराब थी कि मेरे फर्स्ट ईयर की फीस भी दादा ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों से मदद मांगकर जमा की थी। मैं एक तरफ जान लगाकर पढ़ाई करता था और दूसरी तरफ पार्ट टाइम काम करता था। स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम इनकम के सहारे मैंने इतने सालों की फीस और खर्चा निकाला था। हालांकि मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन स्की रिजॉर्ट एक एक्सेप्शन था। मैं कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था। यहाँ पार्ट टाइम काम करके बहुत कम पैसा मिलता था। मैंने ये काम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मुझे फ्री में स्कीइंग करने मिलती थी। ये मेरी बोरिंग लाइफ का इकलौता शौक था।